बांग्लादेश ने एक बार फिर अपनी नाकामी दिखा दी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि उसने भारत के लिए जो जाल बिछाया है वह पहले से ही भारतीय लोगों ने बांग्लादेश के लिए बिछा दिया था। दरअसल हाल ही में मोहम्मद यूनुस और उनके सलाहकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने भारत के कुछ पड़ोसी हिस्सों पर कब्जा करने की बात कही। बांग्लादेश ने एक ग्रेटर मैप भी शेयर किया जिसमें उसने अपने हिस्से को भारत में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं वह वही है। लेकिन मैं यह साफ कर दूं कि इस मैप का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसे बांग्लादेशी सरकार और मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने शेयर किया था। इस मैप में आप देखेंगे कि कैसे जबरदस्ती बांग्लादेशी हिस्से को भारत के पड़ोसी राज्यों की सीमा में घुसाने की कोशिश की गई है। हैरानी की बात यह है कि भारत ने इतना कड़ा कदम उठाया कि कुछ घंटों बाद ही उन्होंने डर के मारे पोस्ट डिलीट कर दी और अब वे भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इस वीडियो में हम पूरी डेवलपमेंट समझेंगे। 24 घंटे तो दूर की बात है, कुछ घंटे बाद ही उन्हें अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी और भारत के आगे झुकना पड़ा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। कहा जाता है ना कि कभी कभी दूसरों को घेरने की तैयारी खुद पर भारी पड़ जाती है, और एक बार फिर बांग्लादेश के साथ ऐसा ही हुआ है। पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कौन कौन से कारनामे किए हैं यह तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन उनके भारत विरोधी कारनामों से पहले ही भारतीय लोगों ने मांग शुरू कर दी है कि हमें बांग्लादेश को तोड़कर भारत में शामिल कर लेना चाहिए। हाल ही में यह खबर भी सामने आई है कि अब भारत को बांग्लादेश के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। अगर हम बांग्लादेश के इस मैप को देखें तो बांग्लादेश के रंगपुर, खुलना और सिलहट प्रांत भारत के पास हैं। हमें इन्हें बांग्लादेश से ले लेना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इस पर नियंत्रण बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत का होना चाहिए। इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहाँ जो चिकन नेक वाला पतला सा एरिया है यह कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही भारत के अन्य राज्यों से नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। फिलहाल भारतीय लोगों द्वारा बांग्लादेश के आसपास के प्रांतों को भारत में शामिल करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आई है तब से वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। हिंदू मंदिरों को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है और दूसरे अल्पसंख्यकों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए अल्पसंख्यकों को भारत के नजदीक 3 प्रांत रंगपुर, खुलना और सिलहट देने की बात की जा रही है। इस तरह इन तीनों प्रांतों को भारत में शामिल किया जा सकता है। इससे भारत का चिकन नेक वाला इलाका पहले से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। अगर यह भारत के नियंत्रण में रहेगा तो अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि इस आंकड़े को सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में बांग्लादेश में 33% हिंदू आबादी थी, लेकिन विभाजन के बाद यह घटकर 22% रह गई। अब बांग्लादेश की कुल आबादी में केवल 8% हिंदू बचे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद से यह आंकड़ा 8% से भी कम हो गया है। यह डेटा बताता है कि बांग्लादेश में हिंदू कितने खतरे में हैं। इस मामले में बांग्लादेश से कई बार बात की गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब वही होना चाहिए जिसकी मांग की जा रही है। मांग यह है कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखना है तो 2 नेशन सॉल्यूशन अपनाना होगा और बांग्लादेश के इन हिस्सों को भारत में शामिल करके अल्पसंख्यकों को देना होगा। अगर बांग्लादेश इन हिस्सों को भारत को नहीं देना चाहता है तो भी इन तीनों प्रांतों को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दे देना चाहिए। यहाँ पर हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है और अगर यह इलाका भारत के पास रहेगा तो भारत उन्हें सुरक्षा भी दे पाएगा। हालांकि यह तो बात हुई जो भारतीय लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की है। बांग्लादेश पूरी तरह से हार गया है
और अब वह भारतीय सरकार से 50,000 टन चावल खरीदने की भीख मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं 1-2 टन की नहीं बल्कि 50,000 टन की बात कर रहा हूँ। 50,000 टन कितना होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 टन में 907 किलोग्राम होता है, यानी कुल 4 करोड़ 53 लाख किलोग्राम। वे भारत से चावल की मदद मांग रहे हैं, जिसके बिना किसी का पेट नहीं भरता। बांग्लादेश की जनता एक चावल के लिए तरस रही है और उनकी जनता भूखमरी की तरफ बढ़ रही है। इसलिए वे भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50,000 टन चावल भारत उन्हें कम से कम कीमत पर निर्यात करे, ताकि वे अपनी जनता का पेट भर सकें। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जल्द से जल्द भारत के साथ यह डील करना चाहती है, ताकि भूखमरी को रोका जा सके। मोहम्मद यूनुस सरकार को यह भी डर है कि कहीं जनता एकजुट होकर उनकी सरकार को ही न उखाड़ फेंके। हालांकि यह भारत पर निर्भर करता है कि बांग्लादेश को 50,000 टन चावल का निर्यात किया जाएगा या नहीं। आपको याद होगा कि जब भारत में दुर्गा पूजा थी तो बांग्लादेश ने हमारे लिए हिल्सा मछली का निर्यात ही रोक दिया था, जबकि उस समय खासकर भारत के बंगाल में इस मछली की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान लोग इसी मछली का सेवन करना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को बांग्लादेश को चावल का निर्यात करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें।